पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक ऐसा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसकी क्राइम कुंडली सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। आरोपी शहजाद नदीम पिछले करीब 2 दशकों से चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और डकैती की साजिश और अवैध हथियार रखने जैसे करीब 20 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इसके खिलाफ चांदनी महल, दरियागंज, हौज काजी, सरोजनी नगर, आईपी स्टेट, कमला मार्केट, वसंत विहार और हरिनगर जैसे कई थानों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहजाद पर कई बार देसी कट्टा रखने, वारदात की साजिश रचने और जानलेवा हमले के आरोप लग चुके हैं। इसके बावजूद वो लगातार इलाके में सक्रिय था और लोगों में उसका खौफ बना हुआ था। पुरानी दिल्ली की तंग गलियारों और भीड़भाड़ वाले तुर्कमान गेट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने कुख्यात बदमाश को देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। आरोपी की पहचान 42 वर्षीय शहजाद नदीम के रूप में हुई है, जो कि तुर्कमान गेट का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उस पर करीब 20 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। घटना 6 मई 2026 की है। उस दिन थाना चांदनी महल के अंतर्गत पीपी तुर्कमान गेट के इंचार्ज एसआई परमेंद्र कुमार की निगरानी में कांस्टेबल अंकित और कांस्टेबल सौरभ इलाके में गश्त कर रहे थे। पूरी कार्रवाई थाना चांदनी महल के एसएचओ और एसीपी दरियागंज की देखरेख में चल रही थी। पुलिस टीम जब महिला पार्क डीडीओ फ्लैट्स तुर्कमान गेट के पास पहुंची तभी नज़र अचानक एक संदिग्ध शख्स पर पड़ी। पुलिस को देखते ही ये शख्स तेजी से भागने लगा और अचानक संदिग्ध की इस हरकत से पुलिस को शक हुआ और दोनों कांस्टेबल उसके पीछे दौड़े। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम शहजाद नदीम बताया है। इसके बाद थाना चांदनी महल में एफआईआर दर्ज की गई और धारा 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को हेड कांस्टेबल ताराचंद ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि शहजाद कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, बल्कि पुराना और शातिर बदमाश पाया गया है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, अवैध हथियार रखने, डकैती की साजिश और आबकारी अधिनियम के तहत, जिसमें अवैध शराब ली जाती है, मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो 2002 से लगातार अपराध में शामिल है, तकरीबन 25 साल से। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी से इलाके में होने वाली संभावित वारदातों को हाल फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इस हथियार के साथ किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और उसके साथ कौन कौन ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। पुरानी दिल्ली के संवेदनशील इलाके में इस तरह पुलिस की बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो घटना है चौंकाने वाली इसलिए भी है कि सवाल खड़ा होता है शहजाद नदीम की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जहां एक ही शख्स पर 20 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद वो खुलेआम देसी कट्टा लेकर सड़क पर घूमता मिलता है। हर बार गिरफ्तारी, जेल और फिर जमानत के बाद अपराध की दुनिया में वापसी आखिर क्या दिखाती है? क्या सिर्फ एक और आर्म्स एक्ट का एफआईआर दर्ज हो जाने से ऐसे आरतन अपराधियों में डर पैदा हो सकेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। हकीकत यह है कि जब अपराधी को कानून का खौफ खत्म होने लगता है तब अपराध रुकते नहीं बल्कि और बढ़ते हैं। बार बार गिरफ्तारी के बावजूद अगर अपराधी दोबारा हथियार लेकर सड़क पर दिखे तो ये सिर्फ पुलिस को चुनौती नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था और समाज दोनों के लिए एक गंभीर और बड़ा सवाल है। ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी संभव पर्याप्त नहीं है, बल्कि सख्त निगरानी, तेज सुनवाई और कड़ी सजा भी अपराध की जड़ को ख़त्म कर सकती है। वरना पुरानी दिल्ली की जैसी तंग गलियों में बदमाश फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हाल फिलहाल ये जो वारदात सामने आई है, 20 मुकदमे होने वाले शख्स को क्या एक और नई आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज होने पर फ़र्क पड़ेगा? क्या इस तरह से अपराध रुकेगा या फिर बढ़ेगा?